हो गया सर। सर बातें नहीं। हो गया। चलिए जरा देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, एम एल एंड फर्दर। मैं यहां पर एन लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। एल क्या क्या होगा सर? 0, 1, 2, 3। एम एल क्या होगा सर? किसका एम एल? ध्यान से बात को समझना, एक एक करके बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। सर किसका एम एल? एम एल ऑफ L0। अगर यही बात एम एल ऑफ L1 आ जाए तो इसी तरह से L2 आ जाए तो इसकी बात आए तो पक्का? क्या हो गया? लास्ट क्लास देखी थी? सुन लो ध्यान से। मेरे लिए सिर्फ ML0 बोलना गलत होगा। मैं बोलूंगा L0 का ML 0। मेरे लिए सिर्फ ML -1 0 +1 बोलना गलत होगा। मैं बोलूंगा L1 का ML -1 0 और +1। लाइकवाइज यहां पर भी यही सेम बातचीत। अपार में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा 0 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इसको अगर डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से तो मुझे इसके एल को बोलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बात समझ में आती है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर आपके लिए n = 2 लिखूं तो एल की वैल्यू, ml की वैल्यू प्लस। अब अगर मुझे L1 की बात बोली जाए तो L1 तो यहां पे भी है। एक L को दूसरे L से डिस्टिंग्विश अगर करना है तो वो किसकी वजह से होगा? तो मैं बोलूंगा N4 का L0 या N3 का L0। तो बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट मीनिंग्स, हां या ना? बात समझ में आती है? तो हमारे लिए सिर्फ ML, सिर्फ L अकेले कभी भी नहीं बोले जाएंगे। हमेशा वो N से शुरू होंगे और आगे तक जाएंगे। आई होप दिस इज ओके। पक्का बात समझ में आती है? अब जरा कुछ और चीजें जोड़े, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, मैं आपके लिए यहां पर चीजें लिख रहा हूं। N, जिसको आपने बोला प्रिंसिपल क्वांटम, जिसको छोटा सा नाम दिया था शेल्स का, ये क्या बताता है सर? साइज ऑफ ऑर्बिटल। पक्का? अगर मैंने गुरमन बोल दिया n = 1 तो शायद जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है उसका ऑर्बिट इतना सा, ऑर्बिटल सॉरी। और अगर मैंने बोल दिया n = 2 तो उसका साइज क्या होगा? बड़ा। ये बात तो समझ में आती है? अब शौर्य, इधर ऑर्बिटल कौन सा है मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, मेरा सेंटर से लेकर वो सरफेस तक का डिस्टेंस, यानी रेडियस। बड़ा शेल तो बड़ा रेडियस, छोटा शेल तो छोटा रेडियस। आई होप दिस इज ओके, परफेक्टली फाइन, क्लियर है बात? इसी तरीके से मैं एल की बात करूं तो एल जिसको आप बोलते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर, कुछ जगहों पर इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला गया है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं सबशेल।
लेकिन सही मायने में ये हमें बताता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब यहां पर चीजें जरा बड़ी हो रही हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। मैं बोलूं फॉर n = 1 देयर विल बी ओनली वन एल, बाद में लिख लीजिएगा प्लीज। देयर विल बी ओनली वन एल, दैट एल विल बी 0। अब एल 0 के लिए मैंने आपको बोला था आप इसको एस बोल सकते हैं, और ये एस क्या है? ध्यान से मेरी लैंग्वेज पे गौर करिएगा, बहुत सारी चीजें सुनने वाली हैं भाई, फाइल शेयर कर दूंगा, कॉपी करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हर्षवीर, मैंने बोला था फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनका ऑर्बिटल सिर्फ कौन सा होगा? अभी मुझे नहीं पता फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे नहीं पता फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन जो भी ऑर्बिटल बनेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे? क्योंकि एल यानी टाइप ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास सिर्फ कौन से होते हैं? एक। पक्का? चलो दोबारा से बात करते हैं। फॉर n = 2 मेरे लिए एल की वैल्यू हो गई 0 और 0 का मतलब है स्फेरिकल, और 1 का मतलब है डंबल। भैया रिवाइज करने को बोला था। हाँ, कॉपियां पीछे होकर रिवाइज हो रहा है, बहुत बढ़िया। स्फेरिकल और डंबल। कहने का मतलब क्या है युवराज? इररिस्पेक्टिव ऑफ सेकेंड शेल होल्डिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर कैन बी हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, but most important thing is there will be only two type of orbital, spherical and। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है। अभी आप लोग बहुत सारी चीजों का आंसर खुद दे सकते हो। किसी को पता है मैंने आपको बोला था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? यही बोला ना, याद है ना? चलो शुक्र है। सेकेंड शेल की बात आई, वापस से बात कर रहा हूं शौर्य, मैंने क्या चीज बोली है? देयर विल बी ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, वन स्फेरिकल एंड सेकेंड। चलो एक और बार बात कर लेते हैं, मुझे अभी भी डाउट है आप लोगों पे। n = एल की वैल्यू 0 का मतलब, 1 का मतलब, 2 का मतलब, मैं इसको एस पी और बता सकते हो थर्ड शेल कितने भी इलेक्ट्रॉन कैरी कर सके, कितने भी ऑर्बिटल बना सके, लेकिन इसमें सिर्फ कितने टाइप के ऑर्बिटल होंगे? 3 टाइप के। दैट विल बी स्फेरिकल, डंबल एंड। बात समझ में आ रही है? मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथमेटिकल पोर्शन मैंने करवा दिया, वो मैथमेटिकल पोर्शन ही आपके स्कूल में होना है, उससे आगे नहीं बात होनी। लेकिन कनिष्क, मैं बार बार बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ एन या वैल्यू ऑफ एन विल बी प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ या नंबर ऑफ एल, और वो नंबर हमें बताएगा कितने टाइप के ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है या हो सकते हैं? सर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। मतलब अभी कोई रिपल्शन नहीं है ना? मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल लैंग्वेज में देता हूं। वी शैल टॉक अबाउट नियॉन। हम नियॉन के बारे में जब बात करने निकलेंगे तो भाई एटम पहले से बना हुआ है, वो रिपल्शन सारी की सारी फेस कर रहा है। आपको कार्य नहीं मिला कि भाई न्यूक्लियस को प्लेस करो फिर इलेक्ट्रॉन लगाओ, ऐसा कुछ काम मिला है? नहीं। कभी जिंदगी में मिलेगा? बड़े हो जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, हैं, आपकी बुक्स में नाम आने लग जाएंगे, डॉक्टर लक्ष्यप्रीत सिंह, तब भी आप एटम तो नहीं क्रिएट करने वाले ना, आप एटम को पढ़ रहे हो। और जब आप एटम को पढ़ रहे हो उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, उसमें पहले से एक दूसरे से रिपल्शन लगी हुई है, वो पहले से ही ऑर्बिटल बनाए हुए हैं। हां, आप हाइड्रोजन पढ़ोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे, नियॉन पढ़ोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ोगे, उसके बियॉन्ड चले जाओ, सपोज जिंक के बारे में चले जाओ तो 30 इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे। तो वो 30 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे लगने वाले हैं,
कितनी कितनी रिपल्शन बनाने वाले हैं, कौन सा ऑर्बिटल बना रहे हैं या बना सकते हैं। हम तो अभी सब कुछ प्रिज्यूम करके पढ़ रहे हैं कि मुझे 500 इलेक्ट्रॉन भी दे दीजिए, मैं सबके बारे में पढ़ सकूं। क्लियर है बात? यानी हम अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं अगर इतने होंगे तो ऐसा होगा। हमने क्या बोला? आउटर मोस्ट शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, while any shell can hold a maximum of 2n square number of electrons। तो भाई मेरे लिए थर्ड शेल होगा तो पॉसिबिलिटी में बात करूंगा 18 इलेक्ट्रॉन्स की। मेरे लिए सेकंड शेल होगा तो मैं पॉसिबिलिटी में बात करूंगा 8 इलेक्ट्रॉन्स की। मेरे लिए फोर्थ शेल होगा तो पॉसिबिलिटी में बात करूंगा 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबके बारे में बात करूंगा ना। तुम 32 ले आओगे, लगाकर दे दो, तो भाई सबके बारे में बताया होगा तभी तो लगा पाओगे, तभी तो एक दूसरे की रिपल्शन देख पाओगे। इसलिए सबका एज अ होल बात कर रहे हैं। पक्का? क्लियर है बात? कहानी क्लियर है? प्रिज्यूम करो जहां पर मैं बता रहा हूं वो सब आएंगे। ओके, क्लियर है? गुड मॉर्निंग अन्ना भैया। चलिए, यहां तक क्लियर है बात? आई होप इतनी सी बातचीत क्लियर है। मैंने अभी बड़ी सिंपल सी बात करी है। क्या बात करी है? मैक्सिमम टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। यही बात करी है ना मैंने। समझने की बहुत सारी चीजें हैं, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर है यहां तक? अब जरा चीजों को बड़ा करते हैं, बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मेरे लिए सिर्फ एल की कोई इज्जत नहीं। एल की इज्जत उसके एन के साथ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सर मैंने बोला एन इक्वल्स टू 1 तो एल, एन इक्वल्स टू 2 तो एल। अगर मैं सिर्फ एल जीरो बोलूं, आप तो मेरे से पूछोगे सर किसका? फर्स्ट शेल का यहां, सेकेंड शेल का यहां, थर्ड शेल का, थर्ड शेल का यहां। तो भाई पहले ही बता के चलो ना, फर्स्ट शेल का स्फेरिकल, सेकेंड शेल का स्फेरिकल, थर्ड शेल का स्फेरिकल, एंड लाइकवाइज। हाँ या ना? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिखिए प्लीज पहले थोड़ी सी चीज। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल, टू रिकॉल एजिमिथल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट में सब शेल, with its with its principal quantum number, with its principal quantum number as spherical type of orbital। देखो मैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल बोल रहा हूं, टाइप में कितने सारे हो सकते हैं अभी हमें नहीं पता, अभी हमने पढ़ा नहीं, ठीक है ना? लेकिन टाइप ऑफ ऑर्बिटल अब हम पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी ऑफ एनी साइज, कैन बी ऑफ एनी साइज, दैट इज of any shell slash principal quantum number, of any shell slash principal quantum number। although maximum type of orbital, although maximum type of orbital
although maximum type of orbital is equal to the value of n. For example, first shell possess one type of orbital, that is spherical, comma, second shell possess, third is spherical, comma, second shell possess two type of orbitals, that is spherical and dumbbell. That is spherical and dumbbell. इसके नीचे लिख रहे हो फॉर n equals to 1, L can be 0. For n equals to 2, L can be 0 and 1. For n equals to 3, L 0, 1 and 2. दोबारा से बोल दूं गुरियश, ध्यान से बात को सुनिएगा. इफ आई एम सेइंग L इक्वल्स टू 0, मेरे लिए ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है. लेकिन अगर मैं बोलूं N1 का L0, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे सकता है. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं L1, तो ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है. ऐसा नहीं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दे रहा है. L1 बोलने का मतलब है डंबल शेप है, लेकिन इसके बियॉन्ड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. वो डंबल शेप कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. लेकिन मैं जैसे ही बोलता हूं N2 का L1, तो मुझे बहुत परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है. पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कनिष्ठ डाउट में हो पूछो. मैंने इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करी. दो टाइप के ऑर्बिटल हैं, एक स्फेरिकल और एक डम्बल. ये दोनों ही उसकी तो मैं दूसरा क्यों लिखवाता? वो स्फेरिकल मिलके डम्बल बना. मैंने तो नहीं बोला ऐसा. मेरे बैलून भी फट गए भाई तेरे चक्कर में, के चक्कर में. हाँ? याद करिए मैंने क्या बोला था. डंबल शेप कैसे बनती है? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसका जो ऑर्बिटल है उसको श्रिंक करता है. किसी भी जगह से श्रिंक करेगा तो उसकी शेप चेंज होगी. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ऑर्बिटल अपनी शेप बदलते हैं. अब मैं और बेटर वर्ड बोल दूं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन तो पढ़ ही नहीं रहे, ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं. तो ड्यू टू ऑर्बिटल ऑर्बिटल रिपल्शन हमारी शेप बदल जाती है. यानी स्फेरिकल रहेगी तो मिनिमम रिपल्शन, थोड़ी सी रिपल्शन ज्यादा होगी तो डंबल उससे ज्यादा होगी, तो डबल डंबल उससे ज्यादा होगी तो.
पक्का? इसलिए बोला है, बार बार बोला है कि आप क्वांटम नंबर की थर्ड क्लास में आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड रिवाइज करके आएंगे, कहा था ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, समझ जाइएगा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपके बात करने का ढंग बता देगा आप कितना रिवाइज कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, कॉन्सेप्ट की धज्जियां ना उड़ाएं। क्लियर है? शुक्रिया। चलिए वापस आ जाते हैं। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आई एम 1000% ओपन टू डाउट्स। भाई कैसा भी, कितना भी छोटा कैसा भी लगे, अड़ोसी पड़ोसी से इंफीरियर फील करे, बिना बिना बात करो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेरे से कुछ भी पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट रिक्वेस्ट है, अगर मैं जोर लगाकर बोल रहा हूं कि भाई इसको रिवाइज करना है, इसकी वीडियो टाइमली दोबारा से देखनी है, तो देखो भाई, 100 बच्चा तकरीबन पढ़ा रहा हूं, तो बहुत क्लैरिटी में है। 100 घंटे का वॉच आवर तो दिखाई दे ही जाएगा मेरे को अपने यूट्यूब स्टूडियो पे। अभी तक तो नहीं दिख रहा, अभी तो 5 7 8 घंटे इतना दिख रहा है किसी भी वीडियो का क्वांटम नंबर्स की। तो भाई कोई ना कोई तो मिस कर रहा है, या ऐसा बोलो कोई ना कोई ही देख रहा है। वो अभी वही देख रहे हैं जिनकी क्लास मिस हो रही है। मेरे को कोई शौक नहीं है अपने वॉच आवर बढ़ाने का भाई, 15,000 वॉच आवर्स पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कभी मॉनेटाइजेशन भी नहीं करनी, मैं वर्ड्स में बोलता हूं। अगर कोई सोच रहा है वैसा, वैसे ये बात होनी नहीं चाहिए अपनी क्लासरूम में। मेरे लिए सिर्फ इंटेंट है कि आप लोग वो हर चीज दोबारा से देखो। दैट इज वाई आई एम प्रोवाइडिंग द वीडियोस। आप सेम क्लास को फील करो, एक ही चीज को 2 बार रिवाइज करो, बैठो घर पे, टाइम लगाओ, पॉपकॉर्न का पैकेट पकड़ो और सिर्फ उसको वेब सीरीज की तरह देख लो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिजुविनेट हो गया। बात को समझिएगा। इफ यू टेक अप अ रजिस्टर, आप रीड करते हो, मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, सर ने ऐसा बोला था, सर ने ऐसी टॉन्ट मारी थी, सर ने ऐसा मजाक किया था। लेकिन जब आपके पास सामने क्लास है, उसको 1.2x की स्पीड पे देख लो, जहां पर मैंने ब्रेक दिया उसको आप एक्सटेंड कर दो, तो हार्डली 1 घंटे की क्लास 35 मिनट लेगी। वो 35 मिनट्स अगर आप इन्वेस्ट कर ले तो सिर्फ क्वांटम नंबर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग में, भाई कॉन्सेप्ट जो बनेगा ना, वो आप लोगों को आपके क्लासरूम, स्कूल के क्लासरूम में बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। ये मैं गारंटेड बोल रहा हूं। मेरे किसी भी पढ़े हुए बच्चे से पूछ लेना, सीनियर से पूछ लेना, ये 2.5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर एक डायरेक्शन बदल देंगे और केमिस्ट्री को सोचने का नजरिया बदल देंगे। बट अगर इसको आपने इजी ले लिया, मेरे बोले हुए वर्ड्स आपकी तरफ से कम्युनिकेट नहीं हुए, तो मैं भी शायद फेलियर कहलाऊंगा और आप लोगों को पढ़ना भी फेलियर कहलाएगा। मैंने किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी ना, वो छप जानी चाहिए आपके दिमाग में। या आपको लगेगा मैं ईगोइस्टिक बोल रहा हूं, मैं एरोगेंसी में बोल रहा हूं, तो भाई कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई लैटिट्यूड नहीं है, कोई लॉन्गिट्यूड नहीं है। सिर्फ एक कहानी है कि भाई ये कोई नहीं समझाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पक्का? वापस आ जाए प्रवचन बंद करके। चलिए अब देखो बेटा, मेरे लिए मुझे हर बार एल की बात उसके एन के साथ करनी है, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। मैं लिखता हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ सबशेल। देखो सबशेल का मतलब मैंने अभी लिखवाया आपको, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, हां या ना? लेकिन इसके नाम लिखने में रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोग लेंगे, एक एनबी और एक एलबी। क्यों 2 लोग लेंगे? सर अगर मैं अकेले एल को नाम देने निकलूं तो मैंने दे दिया एसपीडीएफ, इसके अलावा कोई नाम की जरूरत है? लेकिन आप बताइए, एसपीडीएफ जानने के बाद क्या आप बता सकते हैं आपका साइज छोटा है या आपका साइज बड़ा है? नहीं बता सकते। आपको उसके साथ किसको लगाना पड़ेगा? शेल को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। बात समझते हो? तो यहां पर नाम लिखने का तरीका है एनएल, वेयर एन स्टैंड्स न्यूमेरिक एंड एल स्टैंड्स अल्फाबेटिक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं फॉर n = 1, l = 0, तो बेटा 1 और न्यूमेरिक और एक अल्फाबेटिक, तो ये क्या हो गया? एस। दोबारा से देखते हैं, n = 2, l 0 एंड 1, तो बेटा 2s। इसी तरह से मैं लिखूं n = 3, l 0 1 एंड, तो 3s 3p 3d। मैं लिखूं n = 4, l 0 1 2 3, तो 4s
पक्का? लो आपके लिए बात करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं 5f और आपसे पूछता हूं इसका n और l बताओ। तो यहां पर n की वैल्यू और l की वैल्यू, देखो बेटा कहां गलती कर रहे हो। एक फादर के 4 बच्चे, ठीक है ना, फादर ने नाम दिया शर्मा वर्मा वगैरह वगैरह, ठीक है ना, और उनके खुद के नाम। मैं आपको बोल रहा हूं, सुनना, बड़ा वियर्ड सा लगेगा, कॉल शर्मा मोहित। अक्सर लिखते हैं ना, सरनेम पहले लिख दिया बाद में नेम लिख दिया। अक्सर आप लोगों ने अगर फ्लाइट वगैरह बोर्ड करी होगी तो पहले सरनेम होता है बाद में फर्स्ट नेम होता है। तो मैंने लिख दिया शर्मा मोहित, तो क्या बाकी तीनों को बुलाओगे? आप तो बुला रहे थे। मैंने बोला एफ, तो आपने क्या बोला? एल। 0 1 2 3, लेकिन 0 के लिए क्या होता है? एस। 1 के लिए क्या होता है? पी। 2 के लिए क्या होता है? 3 के लिए क्या होता है? मैंने किसको बुलाया? एफ को। तो भाई एल की वैल्यू सिर्फ क्या है? पक्का? भाई मैं 5s बोलूंगा तो मैं कौन से सबशेल की बात कर रहा हूं? N5L0। 1 कहां से आ गया? मैं यहां पर 5p बोलूंगा तो N5L1। मैं 5d बोलूंगा तो N5L2 एंड लाइकवाइज। मैंने सिर्फ 5f बोला। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट अ टाइप ऑफ ऑर्बिटल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। इफ आई से n इक्वल्स टू 5, बताओ l, तो 0 1 2 3 4 आएंगे। बट मैं खुद बोल रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट 5f। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उस सब शेल की जिसका n वैल्यू है 5 और उसका टाइप है f वाला, तो उसके हिसाब से सिर्फ उसी l की बात होगी। कहां पर? जहां 4, क्यों? SPDF3 तो यार 0 से स्टार्ट होती है सर। आ रहा हूं, पक्का? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? पूछ मेरे से कनिष्क, वो नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं। बोलो सर। अरे पूछ ले भाई, अरे डरा थोड़ी रहा हूं यार। पक्का? सोच लो। हाँ जी सर, आ रहा हूं, बता रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब यहां पर हमने, प्लीज सुन लीजिए, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर करे हैं उन सबके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन दें, उनके सबके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो हम एफ के बियॉन्ड नहीं जाते। लेकिन हाइपोथेटिकल, जैसे अभी हम लोग लक्ष्य से बात कर रहे थे, हम सिर्फ अपने मन से सोचकर चीजों को दे रहे हैं और फिर उनको यूटिलाइज करेंगे हर एक एटम को पढ़ने के लिए। तो मान लो कभी जिंदगी में एटॉमिक नंबर 200 भी डिस्कवर हो जाए तो क्या करें? कोई रूल तो चेंज नहीं करने वाले। तो बेटा यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुरू हो जाता है, SPDF के बाद GHIJKL, लेकिन ये सब स्मॉल में। तो अगर आपके पास n इक्वल्स टू 5 आ जाए, l की वैल्यू 0 1 2 3 और, तो ये s, ये p, ये d, ये f और ये g। सर अभी हाइपोथेटिकल डॉम्स पे है क्योंकि अभी तक एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, इसलिए हम g की कोई शेप की बात ही नहीं करते। तभी हम f तक की बात करेंगे, हम f तक बात करेंगे, ठीक है ना? क्यों, मैंने ऐसा कब बोला? नहीं एक सेकंड, सबसे बात कर रहा हूं प्लीज। क्या मैंने ऐसा बोला जी को भी एफ मानेंगे? जी विल बी समथिंग डिफरेंट, बट स्टिल अभी तक बीइंग साइंटिस्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करा है, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ 120 तक है। तो जब 120 तक है हमारा काम एफ तक खत्म हो जाता है। तो हमारे जी के बारे में कोई चीज आई नहीं, किसी चीज को विजुलाइज नहीं करा, किसी चीज को देखा नहीं, किसी की एनर्जी के बारे में बात नहीं करी, तो हम हाइपोथेटिकली कुछ भी तो नहीं बना सकते। बनाए ताकि गलत साबित हो जाए और कोई और अपना क्रेडिट ले जाए। तो भाई तू ही बना लियो, मैं नहीं बना रहा, मैं नेगेटिव नहीं लेना चाहता। समझ में आई बात? तो जी हाइपोथेटिकल ग्राउंड्स पे वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है, एल की वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट करेंटली अभी उसकी शेप हमें नहीं पता। ओके, क्लियर है बात? पक्का?
जरा इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दूं। चलिए लिखिए प्लीज। हाँ जी बेटा। किसमें? 5G 5G के अंदर? बोल बोल, एक मिनट ना, मैं सबका आंसर दूंगा, बताओ। 5 जी के अंदर किसकी वैल्यू? एल की वैल्यू सिर्फ एक होगी। 5G में वो होगा पूरा। बिल्कुल। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर 5G तो आ गया इंटरनेट? ऐसा नहीं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। चलो वापस आ जाओ। शुक्र है और भी ज्यादा एडवांस नहीं सोचा। इंडिया के पास सुखोई 57 आने वाला है, 5th जनरेशन, है ना? कोई एक्टिवा बोले, वो बोलेगा 6th जनरेशन आ गई है। चलो वापस आ जाओ प्लीज। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है, जल्दी से लिख रहे हो। ये अड़ोसी पड़ोसी से बात करने का क्या ढंग होता है भगवान? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गॉड फॉरबिड। कहने लगा था कोरोना आ जाए। पड़ोसी पड़ोसी से बात करने से भी पहले सोचोगे 6 फीट की दूरी। वैसे हम लोग नेगेटिव्स देख रहे हैं, देखना। देखना, अभी अभी सबको सुनाई देगा। दो नेगेटिव वैल्यूज का सम क्या होता है? देखा? सुनाई देगा ना? दो नेगेटिव वैल्यूज का सम पॉजिटिव होता है। नेगेटिव। मैं तो कह ही रहा था, कोविड के ड्रॉबैक्स अभी सुनाई दे जाएंगे क्लास में। ठीक है ना? हाँ, चलो एक और चीज पूछता हूं, मजाक लगेगा लेकिन सीरियस है। जिसको आंसर पता होगा वो हाथ खड़ा करके बात करना। सपोज यू आर रनिंग इन अ रेस है, एंड यू क्रॉस द सेकंड पोजीशन, व्हाट इज योर पोजीशन? शुक्र है कोई फर्स्ट वाला भी था। उन्होंने भी हाथ खड़ा करके बोल दिया। चलो सर, लिख लिया? पक्का? प्लीज दोबारा से बोल दूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन, वो सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एल, वो नंबर और अल्फाबेट दोनों से रिप्रेजेंट हो रहा है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सबशेल, उसकी बात आपने उसके एन के साथ करनी है। तो अल्टीमेटली सबशेल की कहानी आपने कहां से बतानी है? एन और एल को मिलाकर, जहां पर एन होगा न्यूमेरिक और एल होगा। पक्का? यानी अगर मैं अब से बोलूंगा कि भाई आप स्फेरिकल की बात करिए, तो आप बताएंगे सर ये फर्स्ट शेल का स्फेरिकल है या सेकंड शेल का? हाँ या ना? चलो कुछ दो चीजें टेस्ट करते हैं, स्क्रॉल कर दूं ऑनलाइन वालों? यस सर। ओके। कबीर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जागा हुआ है। तशनीत इतनी सुबह सुबह? 5 हाँ जी सर। हाँ जी सर। 5 F5 सर यहाँ पे तो 6:30 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, उसकी खड़ी खराब है, छोड़ो। दिमाग भी खराब है उसका फिर तो। चलो बस प्लीज, प्लीज। अब देखो, दोबारा से बात कर रहे हैं। n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, तो 1। मैं आप लोगों से ही बात करूं, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक टाइप का ऑर्बिटल होता है, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में 5। जरा हेल्प करिएगा मुझे एन और एल बताकर, 2s का, 3p का, 4d का, 2f का। बताओ बताओ लिख के। अरे लिखो तो सही।
थैंक यू, लिखो लिखो। चलिए यहां से बात करते हैं सर, n इक्वल्स टू l इक्वल्स टू, यहां से बात करते हैं n इक्वल्स टू 3l, यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं l, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s है, कोई बोले 1p 1d 1f। सेकेंड शेल में 2s 2p है, कोई बोले 2d 2f। थर्ड शेल में फोर्थ शेल में पक्का। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मिनिमम n फॉर g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट 5, पक्का। कॉपी करिए, बोलो निखिल भैया, डाउट है पूछो। क्या बेटा? देख, इसमें क्या जी था सर? इसमें तो पी डी एफ भी नहीं है। इसमें क्या जी था? इसमें क्या था? इसमें क्या था? 4 में नहीं था ना। तो सबसे कम शेल वैल्यू 5 है जिसमें जी है। अगर यही चीज मैं बेटा डी के लिए पूछता तो 3, पी के लिए पूछता 2, एस के लिए पूछता 1। कनिष्क भैया फिर पूछो, बोल बोल, डाउट है? अरे बोल लो सर, शुक्र है तूने कस के नहीं मारा, बोल सर प्लीज। हो गया? जरा 1 मिनट के लिए अगर आप पेजेस को पीछे करें, अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें बताइए, मैंने एनर्जी की बात करी थी। एनर्जी की बात मैंने किस किस क्वांटम नंबर के लिए करी थी? देखना पड़ेगा ना पीछे। सेगमेंट ऑफ एनर्जी की बात मैंने करी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और, अच्छा किसकी एनर्जी की बात करी? अरे सेगमेंट एनर्जी की तो बात करी, लेकिन किसकी एनर्जी की? ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन? पक्का। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर सुन लो सारे। अंशुल, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने एनर्जी की बात करी, किसकी? ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन? तो टेक्निकली अगर मैं ऑर्बिटल की एनर्जी बताऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उतनी ही है। बात, पहली बात समझ में आती है? दूसरी बात, मैं अगर ऑर्बिटल की एनर्जी बोल रहा हूं तो वो टाइप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी है। तो टेक्निकली मेरी एनर्जी के बारे में दो लोग रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथ क्वांटम।
अल्टीमेटली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर मिलकर ही मुझे ऑर्बिटल की एनर्जी बता देंगे और फर्दर उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता देंगे। यानी अगर मैं आज एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं अगर सपोज बोलूं स्फेरिकल टाइप ऑफ ऑर्बिटल में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मैं बात करूं डंबल ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है, तो भाई वो कितने भी डंबल ऑर्बिटल क्यों ना हो, उन सबकी एनर्जी सेम हो। यानी टाइप ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी फर्दर कितने ऑर्बिटल होंगे उन सबकी सेम, फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके सबकी, बट दे शुड बिलोंग टू आर टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड शेल। समझ रहे हो? दोबारा से बोल दूं, बात को सुनना कनिष्ठ ध्यान से। मेरे लिए लक्ष्य ये साइज है एक ऑर्बिटल का। अब ऐसे कितने भी ऑर्बिटल हो और उसमें घूमने वाले कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, सबकी एनर्जी, मेरा ऐसे बनाने का मतलब है इसका साइज, और ऐसे बनाने का मतलब है ये क्या है, स्फेरिकल। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइज एंड शेप, आई एम डेडिकेटिंग द एनर्जी नो मैटर हाउ मेनी ऑर्बिटल और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे कैरी। बात समझ में आती है? तो यहां पर अभी सिर्फ एनर्जी की बात करें तो मैं यहां पे लिखता हूं एनर्जी ऑफ सबशेल। ये निकाली जा सकती है N+L रूल से। या पहले चलो अभी N+L रूल से पहले वैल्यूज में लिख लेते हैं। N+L दैट इज एडिशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। कैसे? प्लीज बोर्ड पर मैं लिखता हूं 1s, तो न्यूमेरिकल वैल्यू n की क्या, l की क्या, कोई 1+0 बता सकता है? चलो शुक्र है मैथ्स तो अच्छी है। पक्का? दोबारा से 2s, n की वैल्यू क्या, l की वैल्यू क्या, तो 2+, दोबारा से मैं लिखूं 2p, n की वैल्यू, l की वैल्यू, तो 2+1, मैं लिखूं 3s, n की वैल्यू, l की वैल्यू, तो 3+0, मैं लिखूं तो आपके लिए प्लीज सुनिएगा, थर्ड शेल के कितने भी स्फेरिकल ऑर्बिटल हों, सबकी एनर्जी सेम। इसमें घूमने वाले कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, सबकी एनर्जी। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से बोल दूं, मैंने लिखा 4D, n की वैल्यू, l की वैल्यू 3, सम इज। अब इसमें कितने भी ऑर्बिटल हो, एनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल विल बी हैविंग, भरोसा किया मैंने आप लोगों को, शर्म करो। मैं भी गाने गाऊंगा ठुकरा के, है ना? चलो जल्दी से प्लीज, कॉपी कर रहे हो?
मन तो कर रहा है मेरा रखने का। मेरा मन कर रहा है मैं आप लोगों को लॉग एंटी लॉग सिखा दूं। सर अभी आप लोगों के ग्रुप पर मैसेज आएगा जिन जिन्होंने यस करा था उस पे, क्रिकेट वाले पे, तो उसके लिए जरा आप लोगों को ऑडिशन भी तो होना चाहिए, पता चले सिर्फ हम विकेट बन सकें तो फायदा थोड़ी है। बेटा बस आइडियल के स्पेलिंग गलत होंगे, तेरे केस में IDEAL होगा, यहाँ IDLE होगा, द वन विच इज केप्ट एट स्टैंड बाय। ठीक है ना। आपसे क्यों लोगे हमारे साथ? आप कॉल करना। कोई बोल रहा है ना, मैं अपने टाइम पे बहुत मतलब खेलता था क्रिकेट यूजुअली, तो अराउंड 6 साल या 8 साल बाद मैंने बाहर खेलना शुरू करा, मैंने बॉल डालने की कोशिश करी और बॉल डाली सीधा यहाँ पे बाउंस। मैंने कहा शुक्र है यहाँ पर हो गई। तो भाई मेरे ही यहाँ पर, बैट्समैन के यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। चलिए लिख लिया। सर इधर बोर्ड पर आ जाओ एक सेकंड के लिए प्लीज, इधर ऑब्जर्व करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, मुझे यहां पर ना कुछ दिख रहा है। सर बहुत आसान है ये बोलना, 1s की एनर्जी 2s से कम, 2s की एनर्जी 2p से कम, लेकिन सर 2p और 3s में क्या करें, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा। तो इस टाइम पर आएगा N+L रूल। वो क्या रूल है वो बताता हूं, कॉपी कर लिया, ध्यान से बात को समझिएगा। इफ अरेंजिंग all these subshells in increasing order of energy, सर डीजे बंद करो, N+L rule is considered। देखो बेटा, रूल का सबसे पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ N+L इज हाई, एनर्जी इज हाई। सेकेंड, वैल्यू ऑफ N+L is same, then higher N is placed afterwards, that is it has higher energy। मतलब अगर मैं दो ऐसे सबशेल लिख रहा हूं जिनकी एनर्जी सेम है, तो उस केस में जिसके शेल की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में लिखा जाएगा, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा लेकर चल। पक्का लिखते हैं जरा, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s, सेकेंड शेल में 2s 2p, थर्ड शेल में 3s 3p एंड सो ऑन। तो यहां पर इस 2p और 3s की एनर्जी क्या हो गई, सेम, प्लेस करूंगा और बाद में तो ये ऐसे प्लेस होगा। पक्का बात समझ में आ रही है, जल्दी से इसको कॉपी करो, मैं एक सेकंड में।
पनिशमेंट में वैसे खड़े हो जाओ। लिख लिया? नहीं, इतना तो मैंने भी नहीं लिखा। सर मजाक अलग है चीजों में, लेकिन इंपॉर्टेंटली कहीं पर कोई डाउट हो हेजिटेट करे बिना पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिख लिया? प्लीज। कर दो ना स्क्रॉल। चलिए, अब मान लो मैं जैसे आपके साथ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलूं, तो यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। हर एक चेक करके याद करना पड़ेगा, शायद कम्युनिकेशन में दिक्कत आए। तो याद करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। प्लीज, किसी का स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल होगा तो कान बंद कर लेना, लेकिन मजाक लगे या कुछ भी लगे, ये लर्न आसानी से करा देगा। क्या लिख रहा हूं सुनना ध्यान से। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अभी तो कोई सोच रहा होगा सर नाम ही तो ले रहे हो। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल कोई है तो उसके लिए फैंटास्टिक, बस खुश रहो प्लीज। पक्का? लिखने का पैटर्न दिख रहा है? अब पैटर्न के अंदर बात को सुनिएगा। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पहले नंबर में +1, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हर बार 2 नंबर सेम, फिर +1। मतलब मैंने यहां पे 1 लिखा, 1 + 1 2 बार, 2 + 1 2 बार, 3 + 1 2 बार, 4 + 1
पक्का। अब नीचे आओगे तो हमेशा +1, यहां तो है नहीं। 2+1, 3+1, 3+1, 4+1। चलो मैथ्स तो अच्छी है। पक्का। अब प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। हेल्प करिएगा। 1+0, 2+0, 2+1, 3+0, 3+0। बेटा लास्ट क्लास कर दूंगा। 2+1 या 3+0 क्या है? दोबारा से हेल्प करिए। 3+1, 4+0, लास्ट टाइम हेल्प करिए। 3+2, 4+1, 5+0। ऐसे ही जब इस पे आओगे तो 6, 7, 8। अगर आप ध्यान से देखो, वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाइल इफ वी कंसिडर दीज टू, यहां पर आपको n+l की वैल्यू क्या नजर आ रही है? सेम। अब जब n+l की वैल्यू सेम नजर आती है तो सुहानी हम छोटे वाले शेल को पहले लिखते हैं और बड़े वाले शेल को। तो ऑर्डर बन गया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड फर्दर। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड फर्दर। ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर। पक्का? कॉपी करिए प्लीज। हाँ, नहीं, नहीं, इसके ऊपर सारे आपके जज्बात टिके हुए हैं। ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। पूरी लर्न कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट यहां तक तो लर्न होनी चाहिए। पक्का? एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, 1 मिनट ले रहा हूं आपका, थोड़ा सा जानना चाहता हूं, क्लास 10th या 9th कितनी अच्छी थी? पीरियोडिक टेबल देखा था? देखा था। थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है? चलो मैं बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आए, जो अभी फाइनल पीरियोडिक टेबल जिससे हम बातचीत करते हैं, जो आप 9th से लेते हुए आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें दो होते हैं, एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप्स। क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए मुझे जरूरत पड़ेगी, मतलब मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, मैं 0 से लेकर स्टार्ट करूंगा। बट अभी छोटा सा बता रहा हूं। पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे, किसी के पास एनसीईआरटी होगी तो पेज नंबर 76 और 80 पे मिल जाएंगे। अरे भाई बाद में देख लेना। हाँ, तो 76 या 80 पेज पे जब आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा तो आपको यहां पर 7 पीरियड्स नजर आएंगे। ये 7 पीरियड बताते हैं कि फर्स्ट पीरियड में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक शेल है। सेकेंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल, फोर्थ पीरियड में 4 शेल, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल। तो अभी पीरियोडिक टेबल में भी सिर्फ कौन सी बात हुई है? 7th शेल की। और आप इतना लिखने के बाद किसकी बात कर रहे हो? पक्का? अब 8th शेल तक की बात करने में कहीं पर जी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसलिए बोला। ठीक है, तो आएंगी चीजें, ये सब कुछ बताऊंगा दोबारा से, परेशान नहीं हो। सिर्फ अभी आपने ये सारी चीजें कॉपी करनी। हर एक चीज का बहुत क्लियर मीनिंग है। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं भाई, स्कूल में सुनने को मिलेगा, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री, दो टीचर्स आर एक्सेप्शनल। केमिस्ट्री कैरी 0 एक्सेप्शंस। एवरीथिंग हैज एन आंसर। सिर्फ बताना जरूरी है, बताना आना चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चा ये सोचे कि यार आज की क्लासेस देख लेते हैं, तो उसको सिर्फ चाइनीज लगेगी और उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा।
लेकिन जिसने पहली 2 क्लासेस पढ़ी होंगी और इंपैक्टफुली पिछली क्लास पढ़ी होगी, क्योंकि उससे पिछली क्लास में तो मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड समझाए थे, लेकिन जिसने पिछली क्लास पढ़ी होगी उसको ये सारी चीजें रिलेट होंगी। अब प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, जैसे मर्जी आपको रिक्वेस्ट समझ में आती है, प्यार से बोलूं, डांट कर बोलूं, हाथ जोड़कर बोलूं, पेरेंट्स को कॉल करके बोलूं, बता दो। मुझे ये तीनों क्लासेस परफेक्टली रिवाइज्ड चाहिए। आप लो टाइम आराम से आज का कल का तीनों क्लासेस देखो, दोबारा से देखनी है दोबारा से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हां, अगर देखने बैठ रहे हो और पिछली क्लास नहीं देखी है या थोड़ा सा भी ब्लिंक हिंट गायब है, री वॉच दैट वीडियो और थर्ड वीडियो दोबारा से देखना। बाय इवनिंग 4 o'clock और 5 o'clock में अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में आ जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, ठीक है ना। कुछ पूछना है प्लीज, यहां तक रिवाइज एंड रिकॉल करके चलिएगा। देयर इज नो न्यूमेरिकल जहां कैलकुलेशन परेशान करे, दिक्कत करे। इसमें और इसके बियॉन्ड आगे आने वाले 2.5 चैप्टर में आपको कोई न्यूमेरिकल नजर नहीं आएगा। टर्म 1 में इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल की बात होगी ही नहीं, सीधा टर्म 2 में होगी 2 चैप्टर्स में। टर्म 1 में 2 चैप्टर यानी 1.5 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की बातचीत करी है। वो न्यूमेरिकल्स अभी ही छुट्टियों में रिवाइज करवाऊंगा, कम से कम 50 60 70 न्यूमेरिकल्स अपने पास अपने सामने करवाऊंगा। उसी के साथ लाइकवाइज जिसका जिसका बैकअप रहता है वो कंप्लीट करवा कर दूंगा। बट मेक श्योर ये चीज टाइमली कंप्लीट कर लो। क्लियर है पूर्णिमा, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का बोल के था, क्योंकि जिन्होंने बाद में बीच में आए हैं। क्लियर है ना? पक्का। चलिए निखिल क्लियर, चलिए।